हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है जो भी फ्लोइंग नंबर है, मतलब जो भी नीचे दिए क्वेश्चन जो है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है? तो देखो, हम लोग सबसे पहले जानो कि हम लोग किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। देखो, हम लोग किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मकसद यही है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि हमारा जो अर्थ है और सन है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको अगर हम कॉपी पर रिप्रेजेंट करना चाहें, उसको लिखना है एज यूजुअली जो था उसको लिखेंगे तो बहुत सारा डाटा आएगा। ठीक है, बहुत सारा नंबर आएगा, बहुत सारा किलोमीटर शो करेगा। तो हमारे लिए क्या होगा, सॉफ्टिकेटेड होगा, मतलब डिफ़िकल्ट होगा उसको लिखना पढ़ना भी। जैसे अब मान लो, जैसे अर्थ और मून का बीच का डिस्टेंस हो गया, जैसे मतलब जितना बिग से बिग जो डिजिट होता है उसको पढ़ना हमको डिफ़िकल्ट होता है। उसी तरह आप पढ़े होगे केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़े होगे कि एटम के बीच का डिस्टेंस, मतलब दो एटम का बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर आगे जाके पढ़िएगा तो यह डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो इस सारे को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी बड़े डिजिट को, बहुत छोटे डिजिट को, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसकी जो पैटर्न क्या है, देखो उसका पैटर्न यही है आपका a इंटू 10 के पावर b, इसे b मान लो a। ठीक है, तो देखो a जो होता है आपको इसे क्या कहोगे? कोफिशिएंट कहोगे। ठीक है, कोफिशिएंट कहोगे, और 10 को कहोगे तुम क्या कहोगे? बेस कहोगे, और b को कहोगे पावर कहोगे, या इसे एक्सपोनेंट कहोगे, या इसे आप इंडेक्स कहोगे, जो आप कहो, मतलब इसका नाम है। ठीक है, तो ये फॉर्म आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा पूरी तरह से अच्छा से कि a के पावर जो होता है a इंटू 10 के पावर b। ठीक है, तो देखो a जो होता है कहाँ तक लाई करेगा, a क्या है ये भी तो जानना जरूरी है कि a क्या है, 10 क्या है, b क्या है। तो देखो a जो है आपका क्या है, मान लो a है, तो a जो था आपका मतलब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर समझते हैं। a जो था आपका नेचुरल नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक का? तो देखो आपका जो था ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, और ये लेस देन 10, मतलब जो है कहने का मतलब जो है a जो होता है वो लाई करेगा 1 से लेकर 9 तक। मतलब देखो a जो होता है यह हो गया आपका इक्वल का साइन, और ये जो होता है ये ग्रेटर, मतलब a जो होता है 1 से लेकर, और ये मतलब a जो होता है 10 से छोटा, मतलब 9 तक ले। आपका a हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना हो सकता है। और b जो है आपका, जो b है, देखो b है यह क्या है आपका? इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, अब कहोगे इंटीजर क्या? तो इंटीजर जो है जितना भी आपका नेगेटिव नंबर है और आपका होल नंबर, मतलब होल नंबर में कहने का मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितना भी पॉजिटिव नंबर वह सर आपका जो होता है होल नंबर हो गया, और नेगेटिव नंबर ये दोनों का मिला दोगे तो आपका इंटीजर होगा। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर b आपका इंटीजर हो गया, और 10 जो होता है 10 जो होता है क्या है? बेस है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करें 5 3 8। ठीक है, तो देखो हम चाह रहे हैं इसको क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे? या तो देखोगे, मान लो कि आप सबसे पहले देखो कि आप डेसिमल कहाँ, देखो a जो होता है आपका डेसिमल नंबर, a जो होता है 1 से लेके जो होता है कहाँ से 10 तक आपका 9 तक ही लाइज करेगा। ओके, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करना है।
तो आप मान लो कि यहाँ 538 है, अगर आपने यहाँ पे डेसिमल सपोज रख देते हो, ठीक है, आप समझ लो, मतलब ये आप डेसिमल यहीं पे नहीं रख सकते, मतलब आपने माइंड में एज्यूम कर लो आपका डेसिमल यहाँ पे है। अगर आप डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितना डिजिट जाओगे उतना पावर में आप यहाँ पे लिखना, बी लिखना, ठीक है, जितना डिजिट इधर जाओगे, ठीक है, जितना डिजिट आप लेफ्ट में जाओगे उतना पावर में पॉजिटिव इंटीजर लोगे। लेकिन वही जो होता है डेसिमल के अगर राइट में जाओगे तो उतने डिजिट यहाँ नेगेटिव इंटीजर लिखोगे, ठीक है। लेफ्ट में जाओगे तो देखो, अगर लेफ्ट में गया, अगर यहाँ पे लेफ्ट में गए तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और राइट में, डेसिमल के राइट में गया तो नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव माइनस है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, प्लस है। इधर जाओगे तो डेसिमल के जो होता है लेफ्ट में जाओगे पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल के राइट में जाओगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपका देखो, समझो आपका डेसिमल यहाँ है, लेकिन आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a इंटू बी, 10 के पावर b। तो मान लो डेसिमल है, तो डेसिमल के इस साइड वाला डिजिट कितना है, 538 है। तो भाई आपका तो नहीं होगा, a तो 1 से लेके 9 तक ही लाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो कितना, 53, तभी नहीं होगा आपका, यहाँ पे डेसिमल तभी नहीं होगा। तो फिर आपका डेसिमल यहाँ पर रिप्लेस करते हो, यहाँ पर आप डेसिमल रिप्लेस कर देते हो। तो देखो अब डेसिमल के जो लेफ्ट साइड कितने डिजिट है, डेसिमल के लेफ्ट साइड कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। कितना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड कितना डिजिट है, 1 है, 5 है। तो आप यहाँ लिखना है कि देखो, यहाँ मैंने बोला है कि a के पावर a इंटू 10 पावर b, तो a क्या हो गया, 5। दो 5 जो होता है आपका 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 10 के बीच में 5 लाई कर रहा है, हाँ जी। जब लाई कर मतलब स्थित है 1 और 10 के बीच में है तो आप 5 लिख देना, ठीक है। आपने यहाँ पे डेसिमल हमेशा लास्ट में डेसिमल, देखो अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी बीच में डेसिमल नहीं हो तो आप हमेशा लास्ट में डेसिमल मतलब एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखना कि डेसिमल से कितने डिजिट दार हो, ठीक है। उसके 5 हो गया, a आपका 5 हो गया, उसके बाद इनटू, ठीक है, उसके बाद 10, तो 10 हो गया। तो देखो मैंने आपको कहा बोला है कि यहाँ पे डेसिमल एज्यूम करो, तो यहाँ से आपने यहाँ पे आने के लिए कितने डिजिट लेफ्ट वर्ड मूव किए हैं, आपको 2 डिजिट, देखो 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो, पावर 2। लेकिन आप देखो किधर के मूव किए हैं, डेसिमल से लेफ्ट की ओर जाएंगे, गए हैं कि राइट की ओर, तो आप डेसिमल से लेफ्ट की ओर गए हैं 2 डिजिट, मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। 5 इंटू 10 पावर 2 होगा। उसी तरह देखो 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 6428000, ठीक है, 006428000। आप देखो ऐसे भी हो सकता है कि मान लेना कि ये 5 है तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देना, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट करना है डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो उसका पावर 2 लगा देना, ऐसे भी कर सकते। लेकिन ज़्यादा बेटर होता है, कंसेप्ट कैसा चलेगा, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में जाओगे तो कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 आप लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, आप सपोज मान लो कि इसको क्या करोगे, यहाँ पर डेसिमल रख दोगे। देखो अब डेसिमल आपने कितना रखोगे, क्योंकि a रखोगे आप कितना 1 से लेकर 9 तक ही, तो 6 तो हो गया, तो 6 यहाँ लिख दोगे। देखो हमेशा क्या करना है कि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना, और उसके बाद क्या करना, इनटू करना। उसके बाद यहाँ से देखो लेफ्ट की रिमूव कर कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 के पावर 6 डिजिट। देखो मैं यहाँ डेसिमल इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर कहीं आपको डेसिमल वाला क्वेश्चन आए, कहीं बीच में डेसिमल हो गया तो आपको लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाओगे तो क्या होगा। उसी तरह मैं बता रहा हूँ कि इधर डेसिमल अपने से ले रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन में यहाँ डेसिमल दे दिया, तो अगर लेफ्ट में जाओगे तो पॉजिटिव लगाओगे इंटीजर में पावर में, अगर राइट में जाओगे डेसिमल के तो नेगेटिव लगाओ। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आप इससे नहीं लिखो 5 इंटू पावर 2 नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे आप जो है किससे लिखो 5 पॉइंट, या आपको यहाँ 5.38 पूरा यहाँ डेसिमल 5.38 इंटू 10 पावर 2 हो गया, ठीक है, यह आपका नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह यह देखो, यह आप ऐसे नहीं लिखोगे, 6 हो गया तो 6.428, जीरो वाला छोड़ केवल डिजिट वाला लिख देना, ठीक है। उसके बाद पावर में 10 पावर कितना, देखो यहाँ लेफ्ट की ओर जाओ, यहाँ डेसिमल अपने से जूम करके लेफ्ट की ओर जाओ, कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो मीन्स पावर में 6। उसके बाद जो होता है आपका 3 नंबर, देखो 3 नंबर में आपको बोल रहा है
3 नंबर में है 82934000 देन 00 देन 00, ठीक है। उसके बाद देखो आप देखो 8 है, तो 8 जो होता है आप अपने से समझो कि आप सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल लगा देना। नहीं है डेसिमल, अगर डेसिमल देखना क्वेश्चन में नहीं होगा तो यहाँ पर डेसिमल लगा देना, और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट छोड़ के बाद आप डेसिमल यहाँ पर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो समझो। अब आपको पूरा मैंने कंसेप्ट दे दिया, अब यहाँ पर आप समझो कैसे बना लेना फट से जल्दी, मतलब रिपीट बनाए हुए। यहाँ पे डेसिमल दे देना और यहाँ पर डेसिमल दे देना। यहाँ पर हल्का अपने देना चाहिए ना मत देना, मतलब यहाँ सोच लेना बस अपने क्या एज्यूम कर लें। यहाँ पर मैंने डेसिमल दिया, बट यहाँ पर डेसिमल देना। अब देखो आपने डेसिमल दे दिया, अब जो भी डिजिट है उसको लिख दो 8 पॉइंट, देखो क्योंकि 8 जो होता है आपका 1 से लेके 10 के बीच में लाई करता है, तो हो गया। तो 82934, उसके बाद इनटू, उसके बाद 10 लिखना एंड देन 10 का पावर यहाँ से कैलकुलेट करो, क्या इधर लेफ्ट की ओर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 के पावर 10 हो गया, ठीक है। उसी तरह आप 4th नंबर देखो, 4th नंबर में 9400 देन 00 देन 00 देन 00 देन 00, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लेना कि यहाँ पे डेसिमल रख दो, ठीक है। उसके बाद इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल रख देना, ठीक है। अगर डेसिमल ना हो तो यहाँ पे एज्यूम कर लेना, और यहाँ से एक डिजिट 9 जो होता है, देखो 9 मैंने बोला है ए जो होता है कहाँ, देखो आपका ए जो होता है ए जो होता है लाई करता है अब कहाँ से 1 से लेके 10 तक, मतलब 10 तक, मतलब 10 नहीं होगा 9 तक ही होगा, 10 को छोड़ के 10 के नीचे तक का, तो M9 है तो हो सकता है 10 9.4 जो डिजिट है, टोटल डिजिट को लिखना है, जीरो वाला मत लिखना। 9.4 इंटू, उसके बाद इंटू हो गया, यहाँ क्या हो मैंने बोला था A इंटू 10 पावर B लिखा था, अब हो गया इंटू, अब यहाँ 10 लिखो, उसके बाद B, तो यहाँ से गिनो कितना जीरो है, जीरो यहाँ पर डेसिमल तक डेसिमल तक जाना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक 11 तक, कहाँ डेसिमल तक, डेसिमल की इधर सारे डिजिट कैलकुलेट करना, कितना है 11 हो गया। उसके बाद देन जो होता है आप 5 नंबर देखो, 5 नंबर 230000 देन 00, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं है तो आप यहाँ पर डेसिमल एज्यूम कर लें, ठीक है। आप एज्यूम करें, यहाँ पर लिखना मत, एज्यूम कर लेना बस। उसके बाद यहाँ से इधर से एक डेसिमल के बाद करना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर डेसिमल रखते हो तो 23 जो होता है वो लाई नहीं करता है 1 से 10 के बीच में, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लग रहा है, डेसिमल के लेफ्ट वाले जो भी डिजिट है वह देखना है, लेफ्ट डेसिमल हो गया, और डेसिमल के लेफ्ट वाले जो डिजिट है वह आपके 1 से 10 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब उसमें उसके बीच में होनी चाहिए, मैंने स्थित होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 है तो 1 2 2 है तो अब 2 लिख दोगे 2.3, क्योंकि डेसिमल जितना डिजिट है जीरो छोड़ के जितना भी आपका 1 2 जो 3 4 5 ये सब डिजिट है उसको लिख देना, 2.3 हो गया। उसके बाद इनटू देन 10 पावर, अब देखो यहाँ से कैलकुलेट लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको पावर में आपका यहाँ जो पावर होगा वह पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 पावर 7 हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।